हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के लिए जो आपका चैप्टर रहने वाला है वो सर्किल रहने वाला है, व्रत रहने वाला है। इसमें आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए आज का हमारा ये सर्किल का फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है। आज हम इस पर बात करने वाले। देखिए क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे उनको भी हम यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करेंगे और जो नए क्वेश्चंस आपके सामने बन सकते हैं पेपर के लिए उन क्वेश्चंस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और बात करते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है जरा देखिएगा। लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो आइए किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को लगाते हैं। इस तरीके का एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बनता था और ये क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूं ये पिछले ईयर्स क्वेश्चन 2024 में जो आपका सेट था HW वहां पर ये पूछा गया था। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है और ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको तैयार रखना है। यही आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, एक वृत्त है। देखिए पहले अगर हम बात करते हैं तो एक वृत्त आपको बना लेना है। क्या एक वृत्त आपको बनाना है। ये आपका क्या रहेगा, एक वृत्त रहेगा। क्या रहेगा, एक वृत्त रहने वाला है। इस वृत्त का जो बेटा सेंटर होगा, जो केंद्र होगा वो क्या है आपका, ओ है। क्या है, ओ है। फिर क्या कहा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त पर कोई बिंदु है, मान लीजिए यहां पर ये कोई बिंदु है आपका, क्या P है। पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। स्पर्श रेखा की अगर बात करते हैं तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है। अब केंद्र से जाने वाली, तो ये केंद्र से जाने वाली रेखा हो गई आपकी और ये आपकी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। ये आपको कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है और यहां पर क्या है, Q है। और क्या कहा, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि OQ का मान आपको दिया गया है कितना, OQ का मान दिया गया है कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। ये आपका चित्र जो है वो आपका बनेगा इस प्रश्न में इस तरीके से। जब भी आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको पहले क्या करना है, उसका चित्र बनाना है और चित्र बनाने के बाद ही आपको क्या करना है, प्रश्न को सॉल्व करना है। अब देखिए यहां पर जो कंडीशन प्यारे बच्चों बनती है, अब आप जानते हैं यहां पर एक फैक्ट जो होता है उस फैक्ट को आपको याद रखना होगा। क्या, चूंकि जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा, जो हमारी स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है। 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां पर आपका जो हो जाएगा क्या, OP जो होगा वो लंब होगा किस पर, PQ के ऊपर होगा। अगर ये लंब है तो यहां 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, कोण OPQ जो होगा वो कितना होगा, 90 अंश होगा। और जब राइट एंगल ट्रायंगल प्यारे बच्चों बनता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या करते हैं, हम जो भुजा हमें पता नहीं होती उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय की बात करने वाले हैं। देखिए बात करेंगे क्या, समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से। अब आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। कर्ण की बात करते हैं प्यारे बच्चों, कर्ण कितना है, 12 रहेगा। कितना हो जाएगा, 12 रहेगा।
लंब की बात करेंगे ये 10 हो जाएगा और आधार आपका क्या है PQ रहेगा, तो यहां पर हमें PQ का मान चाहिए। 12 का वर्ग 144 कर दीजिए, 10 का वर्ग 100 होता है, प्लस क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, 100 का 75 कर देना है, तो हो जाएगा 144 माइनस का 100 इक्वल टू क्या PQ स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कितना 44 बराबर PQ स्क्वायर, यानी PQ बराबर लिख सकता हूं अंडर रूट 44 हो जाएगा। अब 44 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, इसको लिख सकता हूं क्या 4 गुणा 11, 4 का स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 11 मात्रक हो जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये प्रश्न था जो आपका पिछले ईयर्स 2024 की परीक्षा में आ चुका है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे ही उन प्रश्नों को लगाना है। आइए इस तरीके का एक प्रश्न और लेते हैं और उसे भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 2। क्या है प्रश्न नंबर 2, जरा देखिए। कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु है Q, इस पर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की जो लंबाई दी गई है वो आपकी कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर है, तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर बात करते हैं तो डायग्राम तो आपका यही रहने वाला है। ये वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा है, वृत्त के केंद्र से इस बिंदु Q की दूरी कितनी दी गई है प्यारे बच्चों, ये 25 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई जो दी गई है वो 24 सेंटीमीटर है, और आप जानते हैं क्या R आपको निकालना है, तो इसे हम क्या करते हैं R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, R रेडियस त्रिज्या R मान लेते हैं। अब देखिए अगर यहां बात करते हैं तो आप जानते हैं क्या, चूंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस आपकी रहती है, इस कंडीशन से आपको देखना है यहां पर, तो यहां पर लंब हो जाएगा, यानी कह सकते हैं ओपी जो लंब है वो किस पर है, PQ पर है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या, समकोण त्रिभुज OPQ में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने वाले हैं। क्या, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। जब आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं आधार स्क्वायर लिखते हैं। कर्ण की बात करते हैं तो 25 है, आधार की बात करते हैं तो क्या है 24 है, और लंब की बात करते हैं तो क्या रहेगा आपका R रहने वाला है। यहां पर देखिए इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा 25 का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू में कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस का कितना 24 का वर्ग हो जाएगा, ये बनेगा आपका। अब आगे अगर सॉल्व करें ये हो जाएगा 25 का वर्ग होता है वो 625 हो जाएगा इक्वल टू R स्क्वायर प्लस हो जाएगा 576, पक्षांतर करेंगे तो 625 माइनस के 576 इक्वल टू R स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना बच जाएगा, देखिए 15 में से घटाइएगा, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा, और यहां बचेगा कितना 1, 11, 11 में से 7 ये 4 बच जाएगा बराबर R स्क्वायर बराबर आपका 49 हो जाएगा, R बराबर रूट 49 हो जाएगा, R बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो वृत्त की त्रिज्या रहेगी, क्या वृत्त की जो त्रिज्या रहने वाली है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगी R बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी R बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये भी प्रश्न जो था वो आपका 2024 की परीक्षा में ही पूछा गया क्वेश्चन था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर जो रहने वाला है, प्रश्न नंबर हमारा रहेगा आज का थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन रहेगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से इसको लगा सकते हैं। चित्र में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण OPQ बराबर जो है वो 110 अंश है, तो आपको बताना है कि कोण PTQ का मान क्या रहने वाला है, किस तरीके से बनेगा। ये
क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले अगर यहां बात करते हैं तो एक आपके सामने क्या है, चित्र बना हुआ है। प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए पीटी और टीक्यू जो है वो दो क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, और जो केंद्र पर बना कोण है पीओक्यू, ये आपको दिया गया है कितना, 100 डिग्री दिया गया है। तो कह रहा है कि कोण पीटीक्यू का मान ज्ञात कीजिए। ये एंगल आपको पता करना है, किस तरीके से निकालते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका 3 बार क्वेश्चन जो है वो आपका बन चुका है यूपी बोर्ड एग्जाम्स में। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगर यहां बात करते हैं हम, तो यहां पर POQT या PTQO जो है वो हमारा क्या है, एक चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। तो किस तरीके से आप यहां पर लगा सकते हैं, सबसे पहले आपको मैं यहां बताने वाला हूं, क्योंकि जो आप अभी पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं, क्या जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ये आप जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें तो ये जो पीटी रेखा है उस पर ओपी क्या है, लंब है, और लंब है तो ये कितना एंगल बनेगा बेटा, 90 डिग्री बनेगा। ऐसे ही करके ओक्यू की बात करते हैं तो ओक्यू जो है वो क्यूटी पर लंब हो जाएगा, यानी ये भी क्या होगा आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा। मैं कह सकता हूं कोण ओपीटी बराबर हो जाएगा क्या, ओक्यूटी बराबर कितना लिख सकता हूं, 90 डिग्री लिख सकता हूं। ये आपका बनेगा, ठीक है ना। अब जरा आप यहां से देख सकते हैं, यहां पर आप बता सकते हैं क्या, देखिए अब यहां पर जो आपका है वो चतुर्भुज है, क्या है, चूंकि OPTQ चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। अब आप जानते हैं जो चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है, चारों कोणों का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो क्या करना है, आपको सभी एंगल्स जोड़ देने हैं। क्या करना है, सभी एंगल्स जो है वो आपको जोड़ देने हैं। तो देखिए बात करेंगे, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहां पर आपके 3 एंगल बने हुए हैं, आपको चौथा एंगल चाहिए तो आप डायरेक्ट भी इन्हें जोड़ सकते हैं या फिर इनका नाम लिखकर भी इन्हें जोड़ सकते हैं। देखिए किस तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, कोण Q आ जाएगा, फिर सॉरी कोण P प्लस कोण Q कर दीजिए, और कोण POQ कर दीजिए, और प्लस कोण PTQ कर दीजिए, बराबर में कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां P का मान कितना रहेगा, 90 डिग्री रहने वाला है, प्लस ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये आपका 110 डिग्री है, और प्लस कोण PTQ बराबर कितना है बेटा, 360 डिग्री है। अब आपको क्या करना है, ऐड कर देना, 290 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा, प्लस कोण PTQ बराबर कितना है, 360 है। अब आपको क्या करना, पक्षांतर करना है, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कर दीजिए, ये माइनस का 290 हो जाएगा, घटाइएगा तो 0 बचेगा, 36 में से घटाइएगा तो आपका 70 डिग्री बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 70 डिग्री बच जाएगा। तो जो कोण आपका PTQ आएगा, कोण PTQ का मान जो रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो कितना हो जाएगा, 70 अंश हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए एक प्रश्न और लेते हैं इसी प्रकार का, और उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4 क्या है, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं। देखिए कहता है, चित्र में यदि O केंद्र के वृत्त की PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, और कोण QPR बराबर आपको 46 अंश दिया है, तो कोण QOR का मान आपको फाइंड आउट करना है। देखिए दो स्पर्श रेखाएं Q और PR है, कोण जो दिया गया है वो QPR दिया गया है 46 अंश है। तो आपसे कहा कोण QOR का मान जो है वो आपको बताना है, कितना रहेगा, कितना बनने वाला है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब आप यहां पर वही कंडीशन है, क्या वृत्त की जो त्रिज्या प्यारे बच्चों होगी, जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो स्पर्श रेखा पर क्या रहने वाली है, लंब रहेगी।
तो लंब की कंडीशन में आप जानते हैं 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है, क्या वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। जब लंब होती है तो यहां पर कोण बन जाएगा, कोण Q बराबर कोण R बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। अब यहां पर आपको एक चतुर्भुज नजर आएगा। ये क्या है? हमारा चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर्भुज हो जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या? चूंकि PQOR एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो सम होगा, जो योगफल होगा, वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो लिख दीजिए यहां पर, देखिए क्या हो जाएगा। इसको लिख सकता हूं कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण QOR और प्लस कोण R बराबर कितना? 360 डिग्री हो जाएगा। यहां पर P का मान 46 हो जाएगा, प्लस Q का मान कितना है? 90 डिग्री है। इसको आपको पता करना है, QOR रहेगा, इसका मान कितना है? 90 डिग्री है। बराबर में कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। इन्हें ऐड करिएगा, 9 9 18 180 8 4 12 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 126 अंश हो जाएगा, सॉरी 226 अंश हो जाएगा, प्लस कोण QOR बराबर कितना हो जाएगा? 360 अंश हो जाएगा। पक्षांतर करते हैं तो कोण जो QOR का मान निकल के आएगा वो 360 अंश माइनस 226 अंश हो जाएगा। ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है? घटा देना है। जब आप इसे घटाएंगे तो देखिए 10 में से 6 घटाइएगा 4 बच जाएगा, 5 में से घटाएगा 3 बच जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बच जाएगा। 134 अंश जो रहने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो कितना हो जाएगा? 134 अंश हो जाएगा। 134 डिग्री जो होगा वो इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। क्या है जरा देखिए। लिखा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपको बताना। देखिए अगर हम बात करते हैं, इस तरीके से आपका डायग्राम है। ये आपका क्या है? वृत्त है, सर्किल है, इसका केंद्र O है। PA और PB जो हैं वो दो स्पर्श रेखाएं हैं आपकी, जो परस्पर 80 अंश के कोण पर क्या है? झुकी हुई है। ठीक है। जो एंगल है प्यारे बच्चों, यहां पर आपको जो दिया गया है APB, ये आपको पूरा दिया गया है 80 अंश। कितना दिया गया है? 80 अंश दिया गया है। अगर हम यहां से अगर देखते हैं तो यहां से जो एंगल, ये रेखा जो जा रही है OQ, क्या OQ जो रेखा जा रही है, अगर इसकी बात अगर करते हैं, क्योंकि हमें एंगल जो निकालना है वो आपको ये वाला निकालना है, ये एंगल आपको निकालना है। तो ये एंगल निकालना है, या फिर आप क्या करने वाले हैं? इस पूरे त्रिभुज की, अगर पूरे चतुर्भुज की बात करें तो ये आप एंगल पूरा निकाल लीजिए। और जब आप ये एंगल पूरा निकालेंगे और पूरा निकालने के बाद इसका आधा करेंगे, तब भी आपका आंसर जो है रहने वाला है। अगर आप और थोड़ा सोचते हैं तो यहाँ जो 80 अंश है, यहाँ पर ये ऊपर जो कितना हो जाएगा? 40 अंश हो जाएगा, और ये नीचे वाला कितना हो जाएगा? 40 अंश हो जाएगा। तो 40 ये है, 40 ये हो जाएगा। यहां पर जो बना हुआ कोण बनेगा प्यारे बच्चों 90 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि वृत्त के केंद्र से, सॉरी, जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। अब यहां पर एक ट्रायंगल आप ले सकते हैं, त्रिभुज OAP में या PAO में, तो यहां पर सम हो जाएगा इन दोनों का, और आपको तीसरा कोण जो है वो आपको पता चल जाएगा। तो दो कंडीशन के साथ ये प्रश्न जो है वो आपका सॉल्व हो सकता है, हल हो सकता है। एक कंडीशन क्या कहती है जरा वो भी आप देख लीजिए। जो ये एंगल होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। यानी एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। तो यहां से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं? ये एंगल निकालने के लिए इसको 180 में से घटा दीजिए, तभी आपका 100 बच जाएगा, और 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो
तीन कंडीशंस आपको इस प्रश्न में सॉल्व करने की हैं, हल करने की हैं। बशर्ते आपको अगर प्रॉपर्टीज याद रहती हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से उसे हल कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से हम बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम यहां बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर प्यारे बच्चों, तो हम लेने वाले हैं क्या, त्रिभुज की बात करेंगे। देखिए यहां त्रिभुज हम लेंगे ओ ए पी में। यहां पर अगर हम बात करते हैं कोण ओ पी ए, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई कोण ए पी बी। तो यहां पर 1/2 मल्टीप्लाई 80, ये आपका निकल के आएगा कितना, 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये 40 मिल गया। अब देखिए सम जो होगा, सभी का सम कर दीजिए, कोण ओ पी ए प्लस कोण ओ पी ए लिख लिया हमने। उसके बाद क्या हो जाएगा, कोण पी ए ओ प्लस कोण हमें क्या चाहिए, पी ओ ए चाहिए, बराबर में क्या 180 अंश रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए ये आपको कितना मालूम चल गया, 40। और वृत्त के केंद्र ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब है तो 90 डिग्री बन जाएगा। ये तो आप सीख चुके हैं, अभी कई प्रश्नों में आपने लगाया। तो पी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ये बना, ये हो जाएगा 9×9=13 130। तो ये कोण 130 प्लस कोण पी ओ ए बराबर कितना, 180 अंश। यहां से निकालेंगे तो पी ओ ए बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 130, कितना बनेगा, पी ओ ए बराबर कितना आ जाएगा, 50 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 अंश आ जाएगा। एक कंडीशन आपकी ये होती है। ठीक है, इससे ये आपने बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब जरा देखिए इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है। ठीक है, अब आप जानते हैं ये दोनों जो कोण होते हैं वो आपके संपूरक कोण होते हैं। संपूरक कोण होते हैं तो डायरेक्ट यहां से अगर आप इसको लगाना चाहें तो ए ओ बी जो बराबर हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, क्या प्लस कोण ए पी पी बराबर ये किसके होता है, 180 अंश के होता है। तो कोण ए ओ बी प्लस 80 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 यानी कितना हो जाएगा, 100 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 अंश हो जाएगा। ये आपने 100 अंश निकाल लिया। क्या निकाल लिया, 100 अंश निकाल लिया। अब चूंकि जो आपकी ओ ए रेखा है, ओपी रेखा है, वो कोण ए का लंब समद्विभाजक है। तो यहां लिख सकते हैं क्या, चूंकि ओपी कोण ए ओ बी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, इसलिए हम कह सकते हैं कोण पी ओ ए बराबर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 100 यानी कितना आ जाएगा, 50 अंश आ जाएगा। तो एक मेथड ये हो गया आपका। दूसरा मेथड क्या है, आप इसे चतुर्भुज मान लीजिए। चतुर्भुज मान के ये एंगल निकल आएगा आपका, फिर आपको यही वाली लाइन लिखनी है। तो एक मेथड आपका ये होता है। तो तीन मेथड है इसको प्रश्न को लगाने के, हल करने के। आइए एक प्रश्न और लेते हैं इसका, उसके बाद आगे के टॉपिक पर चलेंगे। आइए देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे और अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न नंबर 6 रहेगा। देखिए क्या है, लिखा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। चित्र आपके सामने है, इस चित्र में ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है। यदि कोण बीओसी बराबर जो दिया गया है वो 110 अंश दिया गया है और एबी तथा एसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो कोण ओ ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए कितना बनने वाला है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए आपका जो कोण दिया गया है, क्या कोण दिया गया है, कोण बी ओ सी बराबर कितना है, 110 अंश है। अब चूंकि ओ ए जो है, क्या यहां लिख सकते हैं क्या, चूंकि ओ ए कोण बी ओ सी का समद्विभाजक है। कैसा है, समद्विभाजक है। अगर ये समद्विभाजक है तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या, कोण ए ओ बी बराबर होगा 1/2 मल्टीप्लाई कोण बीओसी, यानी कोण ए ओ बी का जो मान रहेगा
तो 1/2 मल्टीप्लाई 110 यानी कितना आ जाएगा, 55 अंश आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना। अब चूंकि आप यहां पर एक कंडीशन और जानते हैं क्या, जो OB है वो लंब है किस पर, AB पर है। चूंकि OB जो है वो लंब है किस पर, AB पर है, तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, इसलिए कोण OBA बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ये आपने कितना बना लिया, 90 अंश बना लिया। आपसे ये वाला एंगल जानने का प्रयास कर रहा है तो आप एक ट्रायंगल यहां पे ले सकते हैं। तो बात करने वाले हैं क्या, त्रिभुज OAB में। OAB की बात करते हैं, OAB में बात करने वाले हैं, तो OAB की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा OAB प्लस कौन OBA और प्लस कौन हो जाएगा क्या, AOB। AOB बराबर कितना होगा, 180 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हम बात करने वाले हैं। OAB आपको फाइंड आउट करना है, निकालना ही है, प्लस OBA। OBA कितना है, 90 डिग्री है, प्लस AOB। AOB की बात करते हैं, ये आपको 55 अंश आपने निकाल लिया, बराबर कितना, 180 अंश। ठीक है। अब यहां पर इसे जोड़ दीजिए आप, पहले आप इसे ऐड करेंगे तो ये 9 5 14 145 अंश हो जाएगा, बराबर में 180 अंश हो जाएगा। अब आप इसे पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण OAB बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 145 अंश। ये कितना बच जाएगा, 35 अंश बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 35 अंश बच जाएगा। तो जो कोण बन के आएगा वो कितना आने वाला है, 35 अंश बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 35 अंश बन जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था, सॉल्व करना था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, बात करेंगे अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7 क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, संलग्न आकृति में AB एक वृत्त की जीवा है। संलग्न आकृति है, उसमें वृत्त की एक जीवा AB है तथा AOC वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास क्या है, AOC है। इस प्रकार है कि कोण ACB बराबर 50 अंश है। यदि AT बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो कोण BAT का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना। देखिए, बात करते हैं किस तरीके से इसे लगाने वाले हैं आप। डायग्राम आपका किस तरीके से बना है, देखिए इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, वृत्त के व्यास की बात करते हैं तो ये वृत्त का व्यास है आपका क्या, AOC। AOC वृत्त का व्यास है और आपकी जो जीवा है वो क्या है, AB है। क्या है, एक जीवा है क्या, AB। ये आपकी AB हो जाएगी और ये आपका इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है। और जो आपको एंगल बना के दिया, एंगल बताया कि ACB जो दिया गया है वो आपको 50 अंश दिया गया है, ये आपको बताना है। और ये आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है इसका एंगल कितना होगा, ये आपको बताना है। ये प्रश्न है आपका, किस तरीके से आप इसे लगाने वाले हैं, किस तरीके से इसे आप सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, अब आप यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो हमारा डायग्राम बन रहा है, जो हमारा त्रिभुज बन रहा है वो अर्धवृत्त में बन रहा है। कितने बन रहा है, अर्धवृत्त में बन रहा है। AT जो है वो वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है। तो वृत्त की त्रिज्या OA की बात करते हैं, वो लंब हो जाएगी किस पर, AT पर लंब हो जाएगी ना। तो किस तरीके से बता सकते हैं, अब यहां पर आप एक लाइन, एक पॉइंट जो आपका होता है कंठस्थ करेंगे, क्या अर्धवृत्त में, क्या अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। समकोण होता है, क्या होता है, समकोण होता है। तो जो अर्धवृत्त में कोण बनता है वो कैसा होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। तो अर्धवृत्त में ये वृत्त का व्यास रहेगा, तो ये 50 अंश दिया है, तो ये वाला जो एंगल आपका बनेगा वो कितना बनेगा, 90 अंश बनेगा। कितना बनेगा, 90 अंश बनेगा। तो हम कह सकते हैं क्या, ABC का जो मान रहेगा वो 90 अंश रहेगा। कितना रहेगा, 90 अंश रहेगा। ठीक है। अब आप बात करने वाले हैं त्रिभुज की, किसकी,
त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी की बात अगर करें तो क्या कंडीशन है, तीन एंगल्स आपके हैं, तीनों का सम जो होगा वो 180 अंश के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर रहने वाला है। तो देखिए क्या हो जाएगा, कोण ए सी बी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण हो जाएगा क्या, बी ए सी बराबर 180 अंश। ठीक है ना। अब एसीबी की बात करते हैं तो 50 अंश है आपका, एबीसी की बात करते हैं 90 अंश है आपका, और हमें निकालना क्या है, ए बीएसी निकालना है, तो 180 अंश हो जाएगा। अब यहां से इसे जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 140 अंश प्लस कोण बीएसी बराबर कितना, 180 अंश, ये हो जाएगा बीएसी बराबर 180 अंश माइनस कितना, 40 अंश। ठीक है, 140, सॉरी यहाँ 140 होगा। तो कोण बीएसी की जब बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 अंश आ जाएगा। ये वाला जो एंगल आपको पता चल गया वो कितना था, 40 अंश था। क्या था, 40 अंश था। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, जो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या ओ ए स्पर्श रेखा 80 पर लंब है। अगर लंब है तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल बनेगा, जो एंगल बनेगा कौन सा, ओ ए टी, ओ ए टी बराबर कितना होगा, 90 अंश होगा। कितना होगा, 90 अंश होगा। अब इस 90 अंश के एंगल में दो एंगल आपके हैं, इन दोनों एंगल को जोड़कर बराबर कितना रखना है, 90 अंश रखना है। कितना रखना है, 90 अंश रखना है। तो क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी प्लस कोण बी ए टी बराबर कितना, 90 अंश। ये आपने निकाल लिया 40 अंश, कोण बी ए टी बराबर हो जाएगा 90 अंश। तो कोण बी ए टी की जब बात करते हैं तो हो जाएगा 90 अंश माइनस कितना, 40 अंश। तो कोण बी ए टी की जब बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 अंश आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो था वो आपका हल होना था, सॉल्व होना था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 8। क्या है जरा देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। लिखा है किसी बिंदु P से, एक बिंदु P है, उस बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं, तब चतुर्भुज PQR का जो क्षेत्रफल होने वाला है वो आपको बताना है। क्या होगा, देखिए एक चित्र आपके सामने बना हुआ है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, एक वृत्त है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, एक वृत्त है। ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर ही होगी। अब वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। PQ और PR क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। हमें PQOR का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, किस तरीके से आप निकालने वाले हैं, आइए बात करते हैं। थोड़ा ध्यान देने की बात यह है, सबसे पहले यहां पर हम बात करने वाले हैं त्रिभुज PQO में या OQP में। तो OQP की बात करेंगे। देखिए चूंकि यहां पर आप जानते हैं क्या, OQ जो लंब है वो किस पर है, PQ पर है। वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहां पर हम एक कंडीशन बता सकते हैं कि कोण OQP जो होगा वो 90 डिग्री का रहेगा। क्या रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। ऐसे ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर 90 डिग्री अगर है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, ये आप आसानी से बता सकते हैं। अब यहां पर दो कंडीशंस आपके सामने हैं, लंब भुजा मालूम है और कर्ण भुजा मालूम है। आधार भुजा की आप बात कर सकते हैं, या इसको आप आधार मान लीजिए तो इसको लंब मान लीजिए। ठीक है, इस पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखिए, अगर हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की, किसकी बात करते हैं, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय की जब आप बात करते हैं तो यहां पर क्या कंडीशन रहेगी, तो आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर होता है। कर्ण की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, बराबर लंब की बात करते हैं तो इसे 5 मान लीजिए, और आधार जो है वो आपका क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। अब यहां से आपका ये हो जाएगा 169 इक्वल टू 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। हमें पी क्यू स्क्वायर का मान निकालना है, 25 का पक्षांतर करना होगा, तो ये हो जाएगा 169 माइनस का 25। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 144, यानी पी क्यू का जो मान रहेगा वो √144, यानी पी क्यू बराबर जो हो जाएगा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर अगर ये होगी तो 12 सेंटीमीटर आपकी ये भी होगी, ठीक है ना। अब आप जानते हैं जो समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू क्या होता है ऊंचाई होता है, क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। इसी कॉन्सेप्ट का हम प्रयोग करेंगे इस प्रश्न में। देखिए अगर हम बात करते हैं त्रिभुज पीओ क्यू का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, या फिर उसको हम ऊंचाई को लंब भी बोलते हैं। तो 1/2 रहेगा, आधार की बात करेंगे तो 12 हो जाएगा, ऊंचाई की बात करेंगे 5, इसे आप काट दीजिए जो हो जाएगा कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पीओ क्यू का क्षेत्रफल है तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ही पीओ आर का क्षेत्रफल होगा, तो हम कह सकते हैं क्या चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई त्रिभुज पीओ क्यू का क्षेत्रफल। इसको लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 30 यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। क्या 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था, हल करना था। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न जो रहेगा प्रश्न नंबर 9। क्या है क्वेश्चन जरा देखिएगा, लिखा है यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं कि उनके बीच का जो कोण है वो 60 अंश है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है। देखिए ये आपका वृत्त है, इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी हैं, इनकी दोनों जो झुकी हुई हैं वो 60 अंश के कोण पर झुकी हैं। तो हमें एपी और पीबी की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या है त्रिज्या आपको 3 सेंटीमीटर गिवन दैट है। देखिए यहां से हम क्या करने वाले हैं, यहां पर इसका लंब समद्विभाजक खींचते हैं तो एंगल जो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा वो 30 अंश हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ये भी 30 अंश हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका बनेगा। अब आप जानते हैं वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं चूंकि कोण एपीबी बराबर आपको दिया गया था कितना 60 अंश था, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कोण ओपीबी की बात करते हैं, ओपीए की बात कर लीजिए, ओपीए की बात करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एपीबी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लंब समद्विभाजक रेखा है, और लंब समद्विभाजक है तो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, एंगल जो है वो आपका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। ये आपका निकल के आएगा कितना 30 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब यहां पर आप एक कंडीशन और बना सकते हैं, क्या चूंकि OA लंब है PA पर, तो यहां पर जो एंगल बन जाएगा OAP बराबर कितना 90 अंश। तो यहां हम बात कर सकते हैं क्या समकोण त्रिभुज OAP में बात करने वाले हैं। अगर OAP में बात करेंगे तो यहां देखिए हमको कर्ण भुजा नहीं मालूम है, एक भुजा मालूम है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यहां पर प्रयोग कर लेते हैं। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं tan थीटा यानी tan 30 बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी tan में जो भुजाओं में संबंध होता है वो लंब और आधार का होता है। तो ये लंब भुजा ये आधार भुजा हो जाएगी, क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी।
तो ये आपको निकालना है, तो कितना बनेगा, किस तरीके से आप बात करने वाले हैं जरा देखिए। यहां पर जो लंब भुजा होगी वो आपकी क्या होगी, ए बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए बी भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब मान लेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए बी बटे क्या, आधार भुजा क्या हो जाएगी, ओ ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओ ए हो जाएगी। तो यहाँ 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए बी तो नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर एपी हो जाएगा। क्या, एपी हो जाएगा, एपी बटे ओ ए, तो यानी हो जाएगा क्या, एपी बटे ओ ए का मान कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। तो यहां से इस तरीके से आप बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, बनाने वाले। देखिए यहां पर लंब भुजा की बात करेंगे तो इसको थोड़ा आप थोड़ा देख लीजिए। ए बी यहां पर अगर हम बात करते हैं लंब भुजा की, तो ओ ए मान लीजिए। क्या, ओ ए लंब भुजा होगी, आधार क्या होगी, पी ए हो जाएगी। तो यहाँ 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा 3/पी ए, क्रॉस गुणा कराएंगे तो पी ए बराबर हो जाएगा 3/√3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 3/√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी पी ए बराबर पी बी बराबर कितना, 3/√3 सेंटीमीटर। ये हमारे प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर रहने वाला है कौन सा, 10वां प्रश्न रहेगा। क्या कहता है, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। दो वृत्त हैं, एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। कैसे करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं। वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, जो वृत्त है उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट जो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले हैं। किस तरीके से बात करते हैं जरा देखिए। जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं, यानी अंदर स्पर्श करते हैं, तब किस कंडीशन से हम बात करने वाले जरा देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दो वृत्तों की, क्या, ये दो वृत्त आपके सामने बनाने वाला हूं। दो वृत्त जो है वो अंतः स्पर्श करते हैं इस तरीके से, ये आपके हैं। मान लीजिए दोनों वृत्तों के जो केंद्रों के बीच की दूरी है, क्या, दोनों वृत्त के जो केंद्र हैं वो आपके केंद्रों के बीच की दूरी जो दी गई है, इसका केंद्र ये मान लीजिए, इसका केंद्र ये मान लीजिए, आपको दी गई है O, और ये आपका क्या है, O डैश है। क्या है, O और O डैश है। कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। ये जो दी गई है ये 3 सेंटीमीटर है। क्या है, 3 सेंटीमीटर है। देखिए अगर हम डायग्राम की बात करते हैं थोड़ा और आप इसे सही से बना सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। ये आपका एक वृत्त है, आपका इसका सेंटर मान लीजिए क्या है, ये आपका O है। एक वृत्त और बनाइएगा इसे स्पर्श करता हुआ, ये आपका हो जाएगा, इसका सेंटर ये मान लीजिए। इन दोनों की जो बीच की दूरी रहेगी वो 3 सेंटीमीटर है। कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। और एक जो दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या दी गई है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखिए अगर हम बात करें, मान लीजिए ये जो है आपकी, ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आपकी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ये आपकी 2 सेंटीमीटर है, तो आपको दूसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं, दो वृत्त जब अंतः स्पर्श करते हैं तो क्या होता है, देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको बताना है। होता क्या है, इसमें दो वृत्त हैं अंतः स्पर्श करते हैं, तो यहां पर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्या, चूंकि दोनों वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं। जब दोनों वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, किस तरीके से आप बता सकते हैं।
दो वृत्त अंतः स्पर्श जब करते हैं तो वृत्त की त्रिज्याओं का जो अंतर होता है, वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं उन त्रिज्याओं का जो अंतर होता है वो आपका वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होता है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए अगर पहला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या आपकी r1 है, तो r1 माइनस r2 बराबर क्या होता है, केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी। ठीक है, दो वृत्त हैं, उन दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का अंतर जो होता है वो आपके बराबर होता है, किसके, व्यास के बराबर होता है। क्या होता है, सॉरी, केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होता है। क्या होता है, केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होता है। अब आपको यहां पर एक दिया गया, कितना, 2 दिया गया, r1 का निकालना है, ये 2 हो जाएगा, इक्वल टू ये दूरी कितनी दी गई थी, 3 दी गई थी, तो ये हो जाएगा r1 इक्वल टू 3 + 2, यानी r1 का मान कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो दूसरे वृत्त की त्रिज्या बनेगी वो कितनी बनेगी, 5 सेंटीमीटर बनेगी, यानी बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो आपकी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। आइए एक प्रश्न इसका और लेंगे। क्या क्वेश्चन है जरा देखिए, कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। दो वृत्त हैं, एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर और एक वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट बनता है, जरा उस पर भी बात करते हैं। दो वृत्त हैं, एक वृत्त आपका O केंद्र वाला है और एक वृत्त जो है वो आपका इस तरीके से है। देखिए ये है आपका, ठीक है, ये आपका O डैश केंद्र वाला है। ये दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी है, ये आपकी है। ठीक है, अब देखिए इसकी त्रिज्या की बात करें r1 और इसकी त्रिज्या की बात करें तो r2 है। तो इसमें आपको समझ में क्या आ रहा है, जो दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का सम होगा, जो दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का योग होगा, वो दोनों वृत्तों के केंद्र की बीच की दूरी के बराबर होगा। ठीक है ना, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। एक वृत्त की त्रिज्या दी गई आपको 2.5 सेंटीमीटर, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो है आपको बतानी है। अब 2.5 सेंटीमीटर दी गई है, देखिए बात करते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। देखिए चूंकि दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, कहां करते हैं, बाह्यतः स्पर्श करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं त्रिज्याओं का जो योग होगा, त्रिज्याओं का योग बराबर होगा केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी, ये हो जाएगा। अब त्रिज्याओं का योग यानी r1 + r2 बराबर होगा क्या, आपका ये केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दी गई है आपको, यहां पर ये आपको दी गई है कितनी, ये आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है, गिवन दैट है। ये आपका r1 एक त्रिज्या दी गई है तो r1 हम निकालेंगे, ये आपको 2.5 दिया गया है, ये हो जाएगा 7, तो यहां पर r1 बराबर हो जाएगा 7 - 2.5, इसको आप घटा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये आपका बन जाएगा 3.5, कितना, सॉरी 4.5 बन जाएगा, कितना, 4.5 सेंटीमीटर जो है वो आपका आंसर बनने, सॉरी 4.5 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 12 क्या है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। लिखा है संलग्न चित्र में वृत्त का केंद्र O है तथा TP डैश वृत्त की एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। यदि कोण QPT डैश बराबर 65 अंश है तो कोण POQ का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए ये आपके सामने डायग्राम है, इस तरीके से चित्र जो है बना हुआ है। TP डैश जो है वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। अब जरा यहां पर हम बात करते हैं, सबसे पहले
आपसे यहां पर देखते हैं किस तरीके से बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं त्रिभुज। सबसे पहले देखिए लेने सॉरी, पहले हम अगर आपसे बात करें क्या, ओपी बराबर क्या है OQ, क्या है, समान त्रिज्याएं हैं, क्या है, समान त्रिज्याएं हैं, ये आपका हो जाएगा। ओपी और OQ क्या है, समान त्रिज्याएं हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो आप एक कंडीशन जानते हैं, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, क्या, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वहां पर जो एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो इस पर हम लिख सकते हैं क्या, कोण ओपी के सामने अगर बात करेंगे तो क्यू कोण हो जाएगा, यानी OQP बराबर हो जाएगा क्या, OPQ। इसे मैं मान लेता हूं क्या है, थीटा है। ठीक है, अब यहां पर बात अगर करते हैं त्रिभुज OPQ में, OPQ में अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं क्या, एंगल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें, चूंकि OP जो है वो लंब है किस पर, TP डैश पर। अगर OP रेखा जो लंब है किस पर, OP लंब है TP डैश पर, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना रहेगा, कोण OPT डैश, OPT डैश बराबर हो जाएगा कितना, 90 अंश हो जाएगा। अब इस 90 अंश में बेटा दो एंगल हैं, एक आपका ये रहेगा, एक 65 अंश रहेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, कोण OPQ प्लस कोण OP सॉरी Q, क्या QPT डैश बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। दो एंगल्स आपके थे, दोनों का सम किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। यहां पर आपको ये निकालना है, OPQ निकालना है। तो ये आपका कितना है, दिया गया है आपको 65 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो OPQ बराबर हो जाएगा 90 अंश माइनस कितना, 65 अंश। इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये 5 बचेगा, 8 तो 25 अंश बच जाएगा। कितना बचेगा, 25 अंश। कितना बचेगा, 25 अंश। ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप त्रिभुज की बात कर रहे थे, त्रिभुज POQ में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या, कोण POQ हमें पता करना है। कोण OPQ प्लस कोण OQP बराबर 180 अंश होगा, ये आप जानते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो मान रखेंगे तो POQ प्लस 25 अंश प्लस 25 अंश बराबर 180 अंश हो जाएगा। कोण POQ बराबर 180 और ये हो जाएगा 50 अंश। तो राइट आंसर जो बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, 130 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है। इसके बाद आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊंगा अगले वीडियो में। आज के अपने अंतिम प्रश्न पर बात करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हल करते। देखिए आपके सामने 3 चित्र जो है बने हुए हैं। इस तरीके के प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, उस पर ही हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं तो यहां पर देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट की पहले अगर बात करते हैं, क्या है, PT जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है और PAB जो है वो वृत्त की एक छेदक रेखा है। क्या है, छेदक रेखा है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। जो स्पर्श रेखा का वर्ग होता है, स्पर्श रेखा का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, PA, क्या होता है, PA इंटू PB होता है। क्या, PA इंटू PB होता है। यानी एक बार आपको पूरी दूरी लेनी पड़ती है, एक बार आपको ये इतना पार्ट लेना पड़ता है। तो आइए इस प्रश्न के हिसाब से ही हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। अगर हम बात करें यहां पर PT की बात करें तो ये क्या रहेगा, x रहेगा। तो ये x² हो जाएगा। PA कितना पार्ट है, 5 रहेगा। अब आप बात करने वाले हैं PB की। तो P से लेकर B तक की बात करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस कितना,
15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 + 15 हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 5 गुणा 15 5 कितना होता है? 20 होता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक्स की बात करेंगे √100 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपकी स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई जो है वो आपको पता चल गई। इस तरीके से हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इस तरीके का जब भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनेगा तो आपको उसे इसी प्रकार से सॉल्व करना है, हल करना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आपका प्रश्न रहने वाला है। क्या है जरा देखिएगा। वही कंडीशन रहने वाली है। आपको पीटी चाहिए तो ये हो जाएगा पीटी स्क्वायर बराबर पीए इंटू क्या हो जाएगा? पीबी हो जाएगा। पीए इंटू क्या हो जाएगा? पीबी हो जाएगा। ठीक है ना? पीए इंटू पीबी हो जाएगा। पीटी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर में पीए। पीए का मान कितना है? 4 है। और पीबी की बात करते हैं तो अब की बात 16 दिया गया है तो डायरेक्ट 16 रखेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अब यहां से आपको स्क्वायर रूट लेना है तो x बराबर हो जाएगा √64, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर क्या होगा? इसका आंसर बनने वाला है, हल रहने वाला है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बना है, 1-2 बार एग्जाम्स में पूछा गया है। देखिए इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है। दोनों क्या है? वृत्त की जीवाएं हैं। क्या है? दोनों क्या है? वृत्त की जीवाएं हैं। तो किस कॉन्सेप्ट के साथ लगाते हैं? दोनों जीवाएं जो हैं वो एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं, ई बिंदु पर काटती हैं। तो इसका भी एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है। क्या है जरा देखिए। इसको मैं लिख सकता हूं क्या? ई ए। क्या? ई ए इंटू ई बी होता है बराबर होता है ईसी इंटू क्या? ईडी। ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। या फिर आप लिख सकते हैं एई इंटू ईबी और फिर लिख सकते हैं सीई इंटू ईडी। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ईए की बात करते हैं कितना रहेगा? 10। ईबी की बात करते हैं 2 हो जाएगा। ईसी की बात करते हैं एक्स हो जाएगा और ईडी की बात करते हैं 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 दूनी 20 बराबर 5 एक्स हो जाएगा। एक्स का मान निकालिएगा 20 बटे कितना हो जाएगा? 5 काट दीजिए 4 बार में तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से इसको लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आगे के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे आपसे।